रावण भी जो है पूरे क्या बोलते सभी वेदों का ज्ञाता हो गया था, सब चीज उसको ऐसा लगता था कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मतलब वर्तमान जो जिस तरह से जो प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं वह जो है रावण के तुलनात्मक है। नहीं, यहाँ पर महंगाई, अन्य जो बेसिक मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ की हो चाहे पूरे भारत की हो, उस पर लोग क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं? देखिए कहीं ना कहीं कोई डरता है, 100% कोई शरीफ नहीं है। मतलब आप भी डर रहे हैं कि जेल मैं जाने नहीं से? डर रहा हूँ, मैं तो ऐसा है कि मैंने अपने बेटे को तो फौज में भेजा, मेरा बेटा कर्नल है। जी, जी। मैं बनिया होते हुए भी मेरे को सब कोई ने टोका कि आपने अपने बेटे को, इकलौता बेटा है, उसको फौज के अंदर भेज दिया। लेकिन नहीं है, मैं जरूर बनिया के यहाँ पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी जो भावना है वो छतरी के जैसे है। आज हर कोई दबाना चाहे तो हमें नहीं दबा सकता है। समूचे भारत की नजर जो है आज के चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। आज ही जो है चुनाव परिणाम बताने वाला है कि केंद्र सरकार जो है किसकी रहेगी। आज ही पता चलने वाला है लोगों को कि आखिरकार भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन। तमाम जानकारी के लिए यहाँ के ऑक्सीजन पार्क में हमने आज लोगों से चर्चा करनी है और उनसे जानना है कि आखिरकार किसकी सरकार, आखिरकार कितने से पार, आखिरकार जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। आखिरकार विधानसभा चुनाव 2023 की तरह छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारी बदलाव देखने को मिले थे, ठीक उसी तरह तो एग्जिट पोल नहीं नजर आएंगे। आइए लेते रुक करते हैं कि मैं सुरेंद्र अग्रवाल, लोग सब रायपुर वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी के सदस्य हैं। आज के चुनाव परिणाम के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मंगलवार है, राम जी के भक्त हनुमान जी का वार है और तय है कि अब की बार 400 पार है। और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व पर हमारे प्रधानमंत्री के रूप में पुनः आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री होंगे। ये निश्चित मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सभी एग्जिट पोल के जो अनुमान आ रहे हैं और जिस तरह से मतदाताओं का रुझान दिखा है, तो निश्चित है कि 400 प्लस की सीट के साथ एनडीए फिर से सत्ता पर काबिज होगी। तो जिस तरह से एग्जिट पोल को दत्ता बताया जा रहा है, लोगों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि ये गलत एग्जिट पोल बताया जा रहा है और राजा की चापलूसी करते हुए बताया जा रहा है, ऐसा कुछ इसके बारे में आपको क्या? देखिए, देश में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो सच्चाई को नहीं मानते जब तक उनके सामने परिणाम सामने थे। आज शाम मतलब दोपहर तक बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएगा कि वो जितना भी बोल रहे हैं कि ये मतलब राजा की चापलूसी कर रहे हैं, सब बातें धरी की धरी रह जाएगी और ये तय है। मतलब मेरा व्यक्तिगत के साथ साथ और भी जैसे हमारे ग्रुप में भी चर्चा होती है, वो सबके आकलन के बाद क्लियर दिखाई दे रहा है कि पुनः मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। आपके सोसाइटी से एक और सदस्य हैं, बड़ा छुपके आ रहे हैं, आप तो कहाँ रहते हैं ये बताइए? मेरे घर में भाई साहब। अच्छा, अभी फिलहाल जहाँ पे है उसकी चर्चा करते हैं। चुनाव पर आपके विचार क्या है और अब की बार किसकी सरकार? अब की इस बार मोदी सरकार 400 पार, ये दावे के साथ आप बोल रहे हैं? 100% दावा है। आखिरकार जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की हालिया जो है उस पर चर्चा करते हैं। एक तरफ जो है 10 से 11 बता रहे हैं और एक तरफ बता रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं। इस बार जो है बम्पर ड्रा के तहत में जो है मोदी जी जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग राजनीति से जुड़े नहीं है, व्यापारी आदमी हैं। जी जी। जो एग्जिट पोल पे आधार पे 400 पार हो रहा है। एग्जिट पोल जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी बोल रहे थे कि भूपेश की सरकार, अब की बार भूपेश की सरकार, लेकिन ठीक उलट हुआ और यहाँ पर जो है भाजपा की सरकार गई और जो है साय जी जो है आज साय साय करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? बस साए साए है विष्णु जी सर। जी जी। मतलब जोरदार है, हमारे क्षेत्र के आदमी है। तो ठीक इसी तरह और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, सोसाइटी के लोगों से, कि आखिरकार जो है अभी जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं कि नतीजा जो है सीधा सीधा भाजपा के पक्ष में आ रहा है, लेकिन एक तरफ जो है यह भी बताया जा रहा है कि वह सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे और इस बार उलट नतीजा देखने को मिलेगा। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? एग्जिट पोल सही है, मेरे ख्याल से तो उससे भी ज्यादा कुछ आएंगे, 400 पार आएगा एनडीए अलायंस और इसमें मोदी जी ही सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में कम से कम 10 सीट से 11 सीट टोटल आएगी बीजेपी की। क्योंकि अभी जितने भी दिख रहे हैं सर्वे और जितने भी
ग्रुपों से बात चलती है, उसके हिसाब से 400 पार जरूर आएगा बीजेपी अलायंस जो है एनडीए का। 400 पार दावे के साथ बोल रहे हैं? दावा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। दावा तो क्या करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ में सारे एग्जिट पोल पिछली दफा जो है फेल हो गए, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में साय सरकार और बीजेपी सरकार का आने का कारण ये रहा है कि कांग्रेस ने आपस में गुटबाजी के कारण ही सारी जो है सरगुजा की सीट जो निकल गई, बस्तर की सीटें निकल गई। इस वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस को, और इसका बीजेपी को बहुत अच्छा। कहीं नहीं लगता है कि सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए? यहाँ जो विकास होना चाहिए था उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता, महंगाई पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो है भक्तिमय लोग हो जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भक्तिमय के साथ साथ क्या है कि राष्ट्र प्रथम का उद्देश्य लेकर, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है और महंगाई उसके बाद है। इसलिए क्या है कि अगर अपन विकास की ओर जाएं और अपने को विकसित देशों की ओर जाएं तो अपने को थोड़ा महंगाई को से संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब आप महंगाई को स्वीकार कर लिए हैं? बिल्कुल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भक्ति में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर महंगाई को स्वीकार कर लिया गया है। चाहे आप महंगाई कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन अब की पार किसकी सरकार बनने वाली है या तो लोग ही बताएंगे और आज का नतीजा ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपना संक्षिप्त में परिचय बताएंगे और यह बताएंगे क्या सड़क, बिजली और मकान जैसे जो बेसिक बुनियादें हैं लोगों की, उस पर न चलते हुए, महंगाई पर बात न करते हुए, सिर्फ और सिर्फ अब की बार 400 पर के वो बात हो रही है। मेरा नाम लक्ष्य है, सभी टारगेट बोलते हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर हूँ। मैं इसलिए बोलते हैं कि हर व्यक्ति जानता है कि पिछले 10 सालों में हमारे देश ने जो तरक्की की है, हमसे मोदी जी का नाम सिर्फ उनकी पूजा करने के लिए नहीं करते हैं। जब उन्होंने काम किया है हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हमारे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे हम लोग चांद पे चले गए हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें हमारा देश जो तरक्की किया वो कोई नहीं किया। इलेक्ट्रो बॉन्ड में भी तरक्की हुआ है, उसके बाद वो तो छोड़ो, कल इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 10,000 करोड़ पकड़ा। ये किसका पैसा था? अभी आप कैसे बताओगे किसका पैसा था? इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो पता तो था कि कहां से पैसा है, कहां गया, इससे पता ही नहीं चलेगा। तो ये कुछ पता नहीं है, तो बोल रहे हैं कि हमने आधे से भी कम पकड़ा है। तो ये सब कहना है वो एक सही तरीका था। हो सकता है कि उसमें और सुधार की जरूरत हो, और अब अगली सरकार आएगी फिर उसमें और सुधार करेगी, फिर वापस से सब पब्लिक के सामने लेके आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले सारे एग्जिट पोल फेल हुए और वर्तमान स्थिति जो है भाजपा मई हो गया छत्तीसगढ़। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे सारे रमे हुए हैं भाजपा और फिर उड़ा कोई ले जाए पंछी? नहीं, वो हो सकता है कई बार प्रेडिक्शन गलत आया हो, मगर फिर भी अगर इस बार देखा जाए तो सब लोग ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार आ रही है और पूरे बहुमत के साथ आ रही है और पिछली बार से ज्यादा आ रही है। सारी सीटें ज्यादा लेकर आ रही हैं। इस बार जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, जितने भी एग्जिट पोल बता रहे हैं, सब सही बता रहे हैं। एक नहीं, सारे के सारे एग्जिट पोल, एक भी कोई नहीं बता रहा है। और वो 295 लाइन है, वो तो सिद्धू मूसेवाले का गाना लेके आए। कहां से वो गाना लेके आए राहुल जी पता नहीं है, बस उसी पे वो लोग बात कर रहे हैं। हवाई बात है वो। अच्छा, तो ये हो सकता है कि आप भाजपा के समर्थक हो, इसलिए जो है बाकी चीजों पर चर्चा न करना चाहते हो, लेकिन वर्तमान स्थिति तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार। बिल्कुल, मोदी सरकार। आज चुनाव नतीजे चाहे जो भी हों, पर यहाँ के वरिष्ठ जनों का आज के परिणाम पर क्या जवाब है, उनसे जानेंगे। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। सुरेश अग्रवाल। सुरेश जी, आप बस इतना बताएं कि अब की बार किसकी सरकार और क्यों बने? ऐसा है, वर्तमान स्थिति में पिछले 10 वर्षों से जिनकी सरकार चल रही है, उनने पूरे मीडिया को और पूरी व्यवस्था को अपने पक्ष में कर लिया है। अब सरकार किसी की बने, सरकार किस लिए बनाई जाती है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सरकार जो बनाई जाती है देश की व्यवस्था के लिए बनाई जाती है, देश के आम नागरिकों तक हमारे देश के संसाधन पहुंचे इसके लिए बनाई जाती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है, और कहाँ विपरीत जा रहा है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम पे कभी चर्चा नहीं करता हूँ, जबकि हर भाषण में हम सुनते हैं वो हिंदू मुस्लिम पे ही चर्चा करते हैं। देश का राजनेता ऐसा होना चाहिए जो सबको ले चल। राहुल जैसा राहुल उसका उदाहरण नहीं है।
वर्तमान में राहुल की छवि जो है इस तरह की बना दी गई है कि वो अनपढ़ गंवार व्यक्ति है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। अगर लीडरशिप आपको मिलेगी तो हो सकता है आप वर्तमान स्थिति से अच्छा कार्य कर सकें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी को भी लीडरशिप मिलेगी तो हो सकता है कि वर्तमान स्थिति में उससे अच्छा कर सकें, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। जो अंग्रेजों ने परंपरा डाली थी वो हमारे देश में पिछले 75 वर्षों से चली आ रही है। हम जिसको राजनेता चुनते हैं वास्तव में वो शासन नहीं करता है, पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और जो ढर्रा उस पे नियंत्रण होना चाहिए सरकार का, और तभी जो है सरकारें चलती हैं। और पिछले दफा हम छत्तीसगढ़ के चुनाव का रिजल्ट भी हम देख लिए हैं कि एक तरफ सारी मीडिया जो है बता रही है कि छत्तीसगढ़ में अब की बार भूपेश की सरकार, लेकिन ठीक उसके एग्जिट पोल के विपरीत जो है चुनाव परिणाम आए। आखिरकार कहीं न कहीं उनका भी नियंत्रण न रहा होगा ब्यूरोक्रेट्स में, ऐसा बोला जा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात बोले जी। वैसे भी समाचार प्रसारित करते हैं, संवाद से संबंधित व्यक्ति जो हैं उनको सटीक जानकारी रहती है, लेकिन मीडिया ने, आम जन ने, ब्यूरोक्रेसी ने यही बोला कि इस बार भूपेश सरकार। इसके पहले जब डॉक्टर रमन सिंह थे, एक नहीं दो नहीं तीसरे कार्यकाल के बाद भी यही कहा गया कि अब की बार रमन सरकार, चाउर वाले बाबा। लेकिन पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल को उनको देखे तो ऐसा लगता है कि रमन सिंह की सरकार नहीं थी, कोई अमन सिंह की सरकार थी। अच्छा, अभी इस वर्ष चुनाव जो तो अभी जो भूपेश का विकेट 5 साल में ही क्यों गिर गया, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। कंट्रोल नहीं था, ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही थी, जो सब जवाब दिखाए जा रहे थे उसके हिसाब से काम कर रहे थे। मतलब चूक हुई है कांग्रेस से, इसीलिए उनके पहले से बॉल चला गया सब। पिछले 75 वर्षों में कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही है जिससे चूक नहीं हुई हो। वर्तमान स्थिति पे बात करें तो बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं, गरीबों को समझाया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है, खुलेआम मंच से बोला जाता है। वो लगभग सभी राजनीतिक दलें करती हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, और लोग उस लुभावने वादे में चले भी जाते हैं और इसीलिए अपना महत्वपूर्ण वोट जो है वो जो है गलत हाथों में सौंप देते हैं। ऐसा इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो आप बात बोले ये बहुत सही बोल रहे हैं। सबके विचारों में एक विचार और भी, इनसे जानते हैं। पहले तो संक्षिप्त में आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रदीप इंगले है जी। मैं रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हूँ जी। तो अब की बार किसकी सरकार, हालांकि चुनाव परिणाम जो है कुछ समय पश्चात जो है सबके सामने आ जाएंगे, रुझान आना चालू हो गया, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? मेरी प्रतिक्रिया तो यह है कि इस बार मोदी सरकार ही आएगी, रिपीट करेगी, और जैसा कि दावा किया जा रहा है 400 पार जरूर मोदी सरकार होगी। और ये सब जनता का आशीर्वाद ही है जो उनको मिल रहा है। इतने दावे के साथ आप बोल रहे हैं, महंगाई पर भी बोलेंगे? सर ऐसा है, महंगाई पहले के जमाने में भी रही है, और आप अगर देखें महंगाई की दर या जो भी कंपैरिजन पैरामीटर्स होते हैं उसमें इनका पैरामीटर्स भी काफ़ी बेहतर है। पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के साथ भी अगर आप कंपेयर कर लें उससे इनका पैरामीटर काफ़ी बेहतर है। आप चाहे जीडीपी, आप बैंक कर्मी रहे हैं, रिटायर बैंक कर्मी रहे हैं, तो आप जीडीपी शब्द को भी जानते होंगे, तो जीडीपी के बारे में हमारी जनता को बताएंगे कि क्या आप इसके बारे में विचार रखते हैं? नहीं, जीडीपी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, परंतु जीडीपी जो अपनी अर्थव्यवस्था में अभी मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन है आरबीआई का कि 8.2% तक जाने वाली है इस 24 जाने वाली। अभी क्या स्थिति है पहले की तुलना? पहले के कंपैरिजन में अभी भी बेहतर स्थिति है, 7+ है जीडीपी अपनी। ये कौन लोग हल्ला बोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जीडीपी हमारा भारत का डाउन हो गया, गिर गया, कैसे, मतलब इस बारे में बताएंगे? नहीं, ये इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, परंतु मुझे जहाँ तक के मेरे जानकारी में है कि जीडीपी भी अपनी काफ़ी बेहतर स्थिति में है। इवन अपनी जो इकोनॉमी भी है अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और जिस हिसाब से आप लोग माने विपक्षी पार्टियां जो महंगाई, बेरोजगारी ये सब बात कर रही हैं, इवन बेरोजगारी जो है आप अगर देखें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है,
जब कोई चीज बन रही है, मान लीजिए पहले कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट हैं, तो ये सब चीजें अपने आप तो स्वयंभू तो प्रकट नहीं हो जाती, उसमें मैन पावर लगता ही 10 है। साल का बहुत लंबा समय अवधि होता है, तो ये सारी चीजें तो होनी ही है जो रूटीन में है। नहीं, आप ये ऐसा ना सोचें, क्योंकि जो पहले अगर 40 एयरपोर्ट थे तो अभी 140 एयरपोर्ट हैं, इस तरीके से आप कंपेयर करें, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी फास्ट डेवलपमेंट हुआ है। अगर यही सरकार और भी पहले से होती तो अभी आपको सीन कुछ और दिखा होता, है ना। तो जो भी हमारे मित्र जैसे बता रहे थे कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सब इस पर आपके क्या विचार रहेंगे कि जैसे छत्तीसगढ़ में जो है अभी हाल में ही जो है विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के ठीक विपरीत देखने को मिले हैं, इस पर आपके क्या विचार रहेंगे? और शायद ऐसा हुआ तो फिर आप निराश हो जाएंगे? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है उस हिसाब से ही रिजल्ट भी आएंगे, बल्कि कुछ बेहतर ही आएंगे। अगर इन्होंने 401 बोला है किसी एक सर्वे में, तो मैं तो चाहूंगा कि 422 तक टच करे, है ना, क्योंकि कई चीजें हैं जो कि तब्दीली अभी भी जरूरत है देश को उन्नति के लिए। और जो हिंदू मुसलमान या ये सब बातें हैं, वो मैंने कभी किसी भाषण में ऐसा नहीं सुना, बल्कि मैंने ये देखा है विपक्षी पार्टियों को टोपी लगा के इफ्तार पार्टी करते हुए, या याकूब मेनन जैसे लोगों को वो सभी राजनीतिक दलें करती हैं और सभी समुदाय को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए वो सभी लोग जो है प्रयास करते हैं। आखिरकार क्या लगता है आपको कि ये जो जातिवाद और धर्मवाद का जो फैक्टर है वो कितना सही है? जातिवाद, जैसे मोदी जी ने बताया कि जातिवाद में जातियां किसको उन्होंने माना है, किसान को, गरीब को, इस तरीके से 4 महिलाओं को, इसको जाति बनाई जाए, न कि और जो कम विकसित लोग हैं जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे लोगों को समझो ना। आप हिंदुओं को तो जातियों में बांट देते हो, परंतु मुस्लिम में जो 20-22 जातियां हैं उनको कुछ कंसोलिडेट करके खाली मुस्लिम बोलते हो, ये एक गलत बात है। अगर जातिवाद में ही करना है तो आप उसमें भी जातिवादी करो, गणना कराओ, मुस्लिम के में कितने शिया हैं, कितने सुन्नी हैं, इस तरीके से आप जातिवाद करो। हाँ, मुस्लिमों में भी जातियां, परंतु किसी को भी आज तक नहीं मालूम। अब चूंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, पहले देखो जब राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपये भेजता हूँ तो 15 पैसा बेनिफिशियरी को मिलता है, अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसकी वजह से लोगों के अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे आते हैं। ये कहते हैं कि खटाखट हम राजीव गांधी के टाइम में शायद डिजिटल जमाना नहीं था, अभी वर्तमान स्थिति डिजिटल जमाना है। तो जैसे जैसे जो है देश विकसित होगा वैसे वैसे तमाम संसाधनें जो है ऐड होते चली जाती हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे। जो वर्तमान स्थिति चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, वर्तमान में चुनाव का रिजल्ट यही है, मोदी सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव के रुझान जो है आने की शुरुआत हो चुकी है। अब की बार किसकी सरकार, आप जो हैं किसके समर्थक हैं, और अब की बार क्या लगता है आपको? अपना परिचय बताइए। मैं राधेश्याम बंसल जी, रायपुर से हूँ जी। ऐसा है कि रुझान सभी का एक तरफा ही जा रहा है कि फिर से मोदी सरकार पर, लेकिन जो सीटों का आकलन है जितना वो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। और बहुत सारी चीजें जो है उस पार्टी के अंदर में ऐसा नहीं है कि गड्ढे नहीं हैं, वहाँ शरीफ भी हैं तो कुछ क्या बोलते क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो, तो ऐसा है कि गंगा में हर कोई नहाता है ना, गंगा में हर कोई नहाता है। संत जीवी भी नहाते हैं, पारिवारिक भी नहाते हैं, और क्या बोलते दूसरे अन्य तत्व जिसको क्या बोलते हम बदमाश कहें या क्रिमिनल्स कहें वो भी जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि गंगा में जो है डुबकी लगाने से सबके सब क्या बोलते शुद्ध हो जाएंगे। जब तक उनकी भावनाओं के अंदर में परिवर्तन नहीं आएगा, अपने कर्मों को क्या बोलते वो नहीं परिवर्तित करेंगे, तो केवल एक व्यक्ति का क्या बोलते व्यक्तित्व अच्छा होने से पूरी पार्टी अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए जो है अपने परिवार के अंदर, जैसे परिवार में एक व्यक्ति अगर अच्छा है तो पूरा परिवार अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। परिवार के अंदर में जो बुजुर्ग है, बड़ा है, जो क्या बोलते नेतृत्व कर रहा है, उनके अपने सभी बच्चों को जो है ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा उसको राह बताना चाहिए कि वो पिछला जो कुछ भी किए हैं उसको भूल जाए और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करे और अच्छा देश सेवा में क्या बोलते जोड़ने की कोशिश करे। हमारे यहाँ जो है कर्मों के आधार पे ही जातियों का विभाजन हुआ है, न कि कोई जाति के साथ में पैदा हुआ है ना। इसके लिए मैं आपको कहूँगा किसको कहा गया, जिसको हो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान,
जिसको हो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान वो ब्राह्मण कहलाता है, जिसको हो पूरे पुराणों का ज्ञान वो पंडित कहलाता है, और जिसके बाहों में ताकत हो वो छत्री कहलाता है। यदि बाहों में ताकत नहीं है तो किसी की रक्षा क्या करेगा, वो छत्री कहलाने का हकदार क्या है। और जो सबसे बना के रखे वो बनिया कहलाता है, जो सबसे बना के रखे वो बनिया कहलाता है। मुफलिस में भी रह करके अपना ईमान ना खोए वो मुसलमान कहलाता है। पाक कामों के लिए कसम खाकर जो अपना जान निछावर कर दे वो पठान कहलाता है। हर में हरि का दर्शन कर हर की सेवा करता है वो हरिजन कहलाता है। बड़े भाग्य हम मानुष का इंसानी चोला पाया है, इसे ही अच्छे से जी लो यही स्वर्ग का सच्चा प्रसाद। किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक, जिसने इसको अच्छे से जिया उसके लिए। इस भावना के साथ में अपने आप को अगर पंडित बनना है तो पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, अपने आप को ब्राह्मण कहना है तो पूरे यूनिवर्स लॉ ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि क्या बोलते हैं आप अपने आप को वैश्य करते हैं तो सबसे तालमेल बनाकर सबके पोषण का जो है आपके साथ व्यवहारिक होना चाहिए। यदि आप मुसलमान हैं तो मुफलिस में भी गिरी से गिरी हालत में भी चले जाएं, लेकिन अपने आप को क्या बोलते हैं जैसे राजा हरिश्चंद्र जो है डोम के यहाँ नौकरी करने लग गए, लेकिन अपने कर्तव्यों से अभी वर्तमान स्थिति पे लौटते हैं। समय कम है आपके पास, आपके साथियों के पास में। अभी हम जो है चुनाव परिणाम पर बात करते हैं। जो वर्तमान स्थिति लोकसभा के जो चुनाव आने हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसमें? वो ऐसा है कि पूरे देश में जो है माहौल जो है वो बीजेपी के ही समर्थन में है और रुझान भी उसी के तरफ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है ये गठबंधन और उसके नेतृत्व में कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से जो है वो ऐसा अभी जब तक के ऐसा है कि बाजार में माल वही बिकता है जो हम जिसकी गुडविल होती है। अभी भी एनडीए के सारे लोग एक हो गए हैं, लेकिन जो है माल इसका लाभ कहीं नहीं मिलने वाला है। जैसे कि बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश या बाकी प्रदेशों में जो है इंडिया की सरकार मतलब महागठबंधन की सरकार जैसे बन रही है, बता रहे हैं कि भाई ये जो है मिलजुल करके चुनाव लड़े हैं। तो क्या ये जो वोटों का जो विभाजन होता था आज ये एक मिल करके श्रृंखला नहीं खड़ा कर सकते? देखिए मैंने कहा ना कि गुडविल बहुत जरूरी है। अगर गुडविल अच्छी रहेगी तो आप जहर भी किसी को देंगे तो उसको प्रसाद समझ करके वो ले लेगा और उसको खा लेगा, भले परिणाम कुछ भी आए। लेकिन आप जब तक अपनी गुडविल नहीं बना लेंगे तब तक आपके साथ, अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आदमी वहां पूछता नहीं है कि मैं इसके साथ चलूं या नहीं चलूं, आंख बंद करके उसके साथ चलता है। आपके अपने माँ बाप के प्रति आपका क्या बोलते आस्था है तो जो आपकी माता जी कहती हैं और जो आपके पिताजी कहते हैं वो आंख बंद कर, वहां आप क्वेश्चन नहीं खड़ा करते हैं कि ये करूं कि नहीं करूं। कहीं ना कहीं आपका फायदा है ऐसा सोच करके आप उस बात को अपना लेते हैं। इसलिए जो है आपको पहले लोगों के बीच में अपनी आस्था जनरेट करने पड़ेगी, अपना क्या बोलते हैं गुडविल बनानी पड़ेगी, तब जाकर के ये चीज होता है। ये कांग्रेस के लिए सुझाव है, वो किसी के लिए भी हो। और आज मोदी जी ने अपनी गुडविल बनाई है, रामदेव बाबा है जैसा अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, उन्होंने अपनी गुडविल बनाई है। डाबर और क्या बोलते इतने सालों से डाबर और दूसरे लोग थे आज डाउन हो गए। तो आपको सबसे पहले लोगों की क्या बोलते हैं अपने सिंपैथी लेनी पड़ेगी, विश्वास भाव के आपको सेवा करना पड़ेगा, विश्वास जीतना पड़ेगा, विश्वास जीतना पड़ेगा। अब विश्वासघात करके जो है फिर से एक नई श्रृंखला जो है भ्रष्टाचार की खड़ी करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार और नहीं भ्रष्टाचार का क्या बात है, जब तक कि हम अपने को आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक दूसरे के सुधरने की उम्मीद की हम कैसे कर सकते हैं। पहले ये अपने घर से और अपने आप से चालू होना चाहिए। हम किसी को सलाह नहीं दे सकते, खुद पर शासन फिर अनुशासन की बात करना चाहिए। जब तक अपने ऊपर में 100% शासन नहीं है तो हम दूसरे को अनुशासन की बात कैसे करें। तो हर घर के अंदर में जो है प्रभुत्व आना चाहिए, संत मार्ग में संतों के साथ बैठ करके संत वाणियों को सुनना चाहिए। हमारे पूर्वज थे, कैसे नहीं अच्छे लोग थे। आज कोई भी पड़ोसी के यहाँ कुछ होता है तो हेल्प करने के लिए नहीं पहुंचता है, लेकिन पहले अगर एक के यहाँ कुछ होता था तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि एक दूसरे के प्रति सबका विश्वास था, कोई भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता था। आज जो है आपका मीडिया है या आज की पढ़ाई है, ऐसे चैप्टरों को खत्म कर दिया गया है जिसके अंदर से क्या बोलते लोगों के अंदर में आज जो है मीडिया जो है भारत का या इस दुनिया का या ब्रह्मांड का बोल लिया चौथा स्तंभ माना जाता है, उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। तो उस पर आपकी प्रतिक्रियाएं क्या है? ऐसा है, देखिए पांचों इंग्लिश एक समान नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको कुछ कहा नहीं जाता। और आजकल आदमी उसी को नमस्ते करता है जिससे डरता है। नहीं सामने में भले वो क्या बोलते हैं उसके सामने कुछ ना बोले, अंदर से डरते हुए भी उसको बाजू में बैठा के और मिठाई खिलाता है। तो जैसे अंग्रेज के जमाने में मुसलमानों के मुस्लिम, इस पर आपके क्या विचार रहेंगे? जैसे चुनाव से ठीक पहले कई कांग्रेसी विधायक एमपी जो है भाजपा में शामिल हुए जिन पर ढेरों भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए,
तो उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया और भाजपा में जो है उनको चुनाव में जगह दी गई। देखिए, हम कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, हम तो एक जनता हैं और एक वोट डालने वाले हैं। हम अपने हिसाब से ये कहेंगे कि एक आम जन की ही राय इस पर क्या होनी चाहिए? आम जन की राय तो ऐसा है कि अपना विवेक है, लेकिन क्या है, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हर कोई गंगा में नहाने से शुद्ध नहीं हो जाता है। जब तक वो अपने अंदर में परिवर्तन नहीं लाएगा तब तक के कुछ भी नहीं है। और इसको बहुत ज़्यादा खुल करके बोलने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई साइलेंस, कोई बातें नहीं भी बोली जाती है, बॉडी लैंग्वेज से समझी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बोलना जरूरी है। हमारे पूर्वज तो यही कहते थे। लेकिन जागरूकता के लिए बिना बोले कोई समझ जाए तो ये भी मुमकिन नहीं है। नहीं, समझ रहे हैं, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज जो है राजनीति जो है एक इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म हो गया। आज सबसे बड़ी चीज जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट एक या खेल है, वो आज खेल खेलने की चीज नहीं रह गई है, देखने की चीज हो गई है। लोग पहले खेल खेला करते थे, सेहत के लिए खेलते थे। अब लोग खेल खेलते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं। पहले प्लेयर खेल से पहचाना जाता था, आजकल जो है रेट से पहचाना जाता है। तो वैसे ही ये नेताओं का भी हो गया कि नेता जो है पहले सेवा करते थे, उनकी सेवा भाव को ही देख करके उसको माना जाता था। पर अब सेवा नहीं है, अब जो कुर्सी में बैठ जाता है, जिसके पास पावर ज्यादा होता है, हर कोई उसको नमन करने के लिए पहुंच जाता है कि कुछ ना कुछ तो मेरा काम कल के रोज सरकारी बाधाएं कोई ऐसी या कोई बाधा आएगी। आप अभी कुछ देर पहले जो है अपने बगल वाले भाई को महंगाई बाकी सारे मुद्दों पे थोड़ी ज्ञान बांट रहे देखिए, थे, ऐसा है, उस पर आपकी देखिए महंगाई तो देखिए आप, मैं बता रहा हूँ कि अब कॉम्पिटिटर अगर कोई नहीं रहता है, मोनोपली बन जाती है। तो कोई भी जब एक ही प्रोडक्ट बेचने वाला आदमी रहता तो अपने चीजों का रेट बढ़ा देता। उसी तरीके से अपोजिशन इनके सामने में कमजोर पड़ जाएगा तो ये अपनी मनमानी करेंगे। रावण भी जो है पूरे क्या बोलते सभी वेदों का ज्ञाता हो गया था, सब चीज उसको ऐसा लगता था कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मतलब वर्तमान जो जिस तरह से जो प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं वह जो है रावण के तुलनात्मक है। मंत्री रावण की तरह नहीं है, प्रधानमंत्री रावण की तरह नहीं है। एक संत उनकी कार्यशैली नहीं, उनकी कार्यशैली भी अच्छी है, पर वो अकेला थोड़ी पूरा ऑपरेट करता है। ब्यूरोक्रेसी है, उनके मिनिस्टर हैं, ब्रांचेस हैं। एक पेड़ है, एक पेड़ के साथ में अगर क्या बोलते हैं, अगर पीपल का पेड़ है या दूसरा बरगद का पेड़ है, उसके साथ में आज क्या बोलते हैं आप काट करके और दूसरे का पेड़ को जोड़ देते हैं तो वो भी तो उसके साथ में जुड़ता है ना। तो अमरबेल का है, किसी भी पेड़ के अंदर में हो जाता है। तो जितने भी ये चंगू मंगू जो साथ में जोड़ करके आए हैं उनके अंदर में, मतलब ये जो है ये भाजपा को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इस पर छटनी और लगाम भी कसना चाहिए और इसी तरह जो है आगे बढ़ करके देश की सेवा करनी चाहिए। ऐसा कुछ बिल्कुल सेवा भाव जो है। अब इनमें जैसे बहुत से लोग जो हैं आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। आरएसएस में शुरू से ही सेवा भाव सिखाया जाता है ना। आप भी जुड़े हैं? भाई अभी तो हम नहीं जुड़े हैं, लेकिन बचपने में हमारे घर के बाजू में लगता था। तो एक बार बात चल रही थी कौन किसका है, तो हमने कहा भैया जो जानता हो उसकी प्रार्थना तो समझ लीजिए, उसके अंदर भावना है। नमस्ते। आप जो है सीनियर सिटीजन हैं और जो है महंगाई अन्य जो बेसिक मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ की हो चाहे पूरे भारत की हो, उस पर लोग क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं? देखिए कहीं ना कहीं कोई डरता है, 100% कोई शरीफ नहीं है। मतलब आप भी डर रहे हैं कि जेल मैं नहीं डर रहा हूँ। मैं तो ऐसा है कि मैंने अपने बेटे को तो फौज में भेजा, मेरा बेटा कर्नल है। मैं बनिया होते हुए भी मेरे को सब कोई ने टोका कि आपने अपने बेटे को, इकलौता बेटा उसको फौज के अंदर भेजा, लेकिन नहीं है। मैं जरूर बनिया के यहाँ पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी जो भावना है वो छतरी के जैसे है। आज हर कोई दबाना चाहे तो हमें नहीं दबा सकता है। हम बिल्कुल बराबर से जवाब देते हैं। मतलब ये माने कि हमारा देश बदल रहा है, जवाब देने जानता है। बदलेगा, बदल रहा है और बदलेगा। मतलब किसी के भी कर्मों की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। देखिए वो तो है, आप जो कर्म करेंगे उसको आपको भोगना पड़ेगा। आप अपने ऊपर में देखिए, मैंने तो बहुत सारी इस पे स्टडी की है। आप पहले अपने आप को सोचिए कि मैं इसी माँ बाप के अंदर में क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरे से बड़ा ये क्यों है, मेरे से छोटा ये क्यों है। जब इसको आप आकलन करेंगे तब आपको मालूम चलेगा। मनन करने की बहुत ज्यादा, और जो भी है हमारे कर्मों का ही फल है। जैसा ये बता रहे हैं कि कर्मों का फल, तो शायद इस 10 साल के कर्मों का फल जो है भाजपा की झोली में चला जाए, जैसा कि रुझान आ रहा है। पर अभी भी संशय का विषय यह बना हुआ है कि ठीक छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए सीधे चुनाव रिजल्ट ठीक विपरीत आ गए और यहाँ पर भाजपा में हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है। हम लगातार यह मुहिम जारी रखेंगे और नए नए जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए बाध्य रहेंगे। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।